तो बच्चों सांख्यिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति का अभिप्राय उस संख्यात्मक मान से होता है जो पूरे दिए हुए आंकड़े का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी हम सारे आंकड़ों को लगभग उसी आंकड़ों के इर्द गिर्द मान सकते हैं, उसी आंकड़े के इर्द गिर्द मान सकते हैं। जैसे मान लिया कि 10 बच्चे हैं, उसमें से अधिकतर बच्चे जो है 70 अंक पाए हैं, एक दो बच्चों को छोड़ करके, तो जो 70 वाला अंक होगा, मान लिया जाता है कि लगभग सारे बच्चे 70 अंक पाए हैं। क्योंकि लगभग सारे बच्चों का जो अंक है 70 के, चाहे आगे है चाहे थोड़ा सा पीछे है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वो माप होती है, वो आंकड़ा होता है जो दिए हुए सारे आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो सारे आंकड़े हैं लगभग उसी के दाएं बाएं लगभग उसी के बराबर होते हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब वही है। ठीक, अब आगे चलिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो 3 प्रकार से मुख्य रूप से की जाती है। पहला है समांतर माध्य या माध्य या औसत। इसके 3 नाम हैं, तीनों को अच्छे से आपको जानना पड़ेगा। कभी कभी कहेगा समांतर माध्य निकालो, कभी कहेगा इन आंकड़ों का माध्य निकालो या औसत। तो औसत तो आप जानते ही हैं, किसी भी आंकड़े का औसत होता है, सभी आंकड़ों का योग कर देते हैं और उसमें आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं, निकल जाता है समांतर माध्य। दूसरा है माध्यिका या मध्यांक या मध्यांक। तो माध्यिका या माध्यक या मध्यमान, मध्यांक भी कभी कभी कहा जाता है। तो माध्यिका को हम किस नाम से जानेंगे? माध्यक नाम से जानेंगे, मध्यमान नाम से जानेंगे या मध्यांक नाम से जानेंगे। एक और नाम कभी कभी होता है मध्यांक, यानी मध्य वाला अंक। मध्यांक मतलब मध्य वाला अंक और माध्यिका का मतलब भी होता है मध्य वाला आंकड़ा। इसका वही परिभाषा है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में रखने पर बिल्कुल बीच वाला जो पद होता है, बिल्कुल बीच में आने वाला जो आंकड़ा होता है वही क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। जैसे मान लिया आंकड़े दिए गए हैं 2, 3, 4, 6, 7, 9, इस तरह से आंकड़े दिए गए हैं। और भी कोई आंकड़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंकड़े हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल बीचों बीच में कौन पढ़ रहा है? बिल्कुल बीचों बीच में कौन पढ़ रहा है? 4 पढ़ रहा है। तो कहता है आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए, तो सबसे बीच वाला जो आंकड़ा होगा वही क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्यिका का नाम क्या है? मध्यांक है, माध्यक है और मध्यमान है। इंग्लिश में इसको मीडियन कहा जाता है, अर्थात सबसे बीच वाला पद। इसको याद रखेंगे। आंकड़ों को बढ़ते क्रम में करने के बाद सबसे बीच में जो आएगा वही कहलाएगा माध्यिका। क्या कहलाएगा? माध्यिका। ये 2 हो गया। तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। बहु माने बहुत बार, लक मतलब आने वाला, बहुलक बहुत बार आने वाला, बहुत भाग्यशाली आंकड़ा जो बार बार आता है। तो दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाला जो आंकड़ा होता है या पद होता है क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। इसमें ज्यादा बार कौन आया है? 3 ज्यादा बार आया है। तो ज्यादा बार जो आया है या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसको क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। अब हम लोग अगले उदाहरण में समझेंगे, उदाहरण की सहायता से, कि बहुलक क्या है, माध्यिका क्या है और समांतर माध्य क्या है। तो बच्चों हम लोग इस प्रश्न में अब सीखने वाले हैं आंकड़ों का औसत निकालना, यानी समांतर माध्य और माध्यिका, इसके साथ साथ बहुलक। तो तीनों हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न में सीख जाएंगे निकालना। देखिए आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े 11, 12, 13, 12, 15, 14, 17, 15, 16, 15, 18, कुल 11 आंकड़े दिए गए। कितने आंकड़े? 11 आंकड़े। इनका हमें निकालना है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्यिका और बहुलक, ये चीजें निकालनी है।
तो समांतर माध्य निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए आपको बताए थे आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल, तो आंकड़ों का योग करेंगे और उसमें क्या भाग देंगे, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या से। ये हमको सूत्र दिया गया है। इससे पहले हम चूंकि माध्यिका निकालना है तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो आंकड़ों का आरोही क्रम या बढ़ता क्रम जब लिख लेंगे तो सबसे बीच वाला जो पद होगा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो आंकड़ों को देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम में नहीं है, वो क्या दिया है, मिला के दिया होगा, मिक्स दिया होगा। तो आंकड़ों का बढ़ता क्रम का मतलब पहले 11 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, क्योंकि 12 दो बार है तो दोनों को एक साथ लिख देंगे। ये यहाँ बढ़ा नहीं है, लेकिन एक जैसे आंकड़े को एक ही साथ रखना पड़ेगा। इसके बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 14, उसका 15, इसमें 3 जगह है तो तीनों एक साथ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 16, 17, 18। ये हुआ आंकड़ों का व्यवस्थित रूप जिसमें हम आरोही क्रम में रखते हैं। किसमें रखे हैं, आरोही। और आरोही का मतलब बढ़ता क्रम होता है। एक कक्षा 6 में ही आप सीखे हैं। तो समांतर माध्य निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए सभी आंकड़ों को जोड़ करके उसकी संख्या से भाग देंगे। इन सभी आंकड़ों को जब आप जोड़ेंगे तो 158 आएगा। कितना आएगा, 158। यहाँ पर लिखना है आपको 11 + 12 + 12 + 13 + 14 + 15 + 15 + 15 + 16 + 17 + 18। सारे को यहाँ पे अंश में क्या करना है, जोड़ना है। और उसमें कुल कितने आंकड़े हैं, 11 आंकड़े हैं। इसे क्या करना है, भाग देना है। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें एक बार जाएगा पहले 15 में, फिर 4 बचेगा तो 48 हुआ। 11 × 4 = 44, 4 48, फिर बचेगा 4 तो 40 हुआ। 11 × 3 = 33, फिर 7 बचेगा तो भाग देंगे, 11 × 6 = 66। तो इसका जो औसत आएगा कितना आ जाएगा, लगभग 14.36। और दशमलव के एक स्थान में बताना है तो 14.4 कर देंगे। इसमें चूंकि 5 से अधिक या 5 होता है तो यहाँ एक जोड़ दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका के लिए यहाँ ज्यादा काम नहीं है। जब आरोही क्रम में आपने लिख दिया है आंकड़ों को तो सबसे बीच वाला जो पद होता है वो क्या होता है, माध्यिका होता है। सबसे बीच वाला कैसे पता करेंगे, एक आंकड़ा इधर से काटिए, एक आंकड़ा इधर से काटिए, एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काटिए, फिर इधर से काटिए, फिर इधर से काटिए, फिर इधर से काटिए, फिर इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए। तो बीच में एक रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1। और बीच में क्या मिल गया हम लोगों को, क्या मिल गया, 15। तो बिल्कुल बीच में पड़ने वाला जो पद है वो क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। यहाँ माध्यिका क्या है, 15 है। यदि आंकड़ों की संख्या 11 नहीं होती, यहाँ पर 12 होती तो बीच में 2 पद होते। कितने पद होते, 2 पद। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ता है, उनका बीच वाला मान निकालना पड़ता है। तो माध्यिका यहाँ पर 15 हो गई। कितनी हो गई, 15, क्योंकि सबसे वो बीच में है। माध्यिका का मतलब बीच वाला पद। अब हम पहुंचेंगे बहुलक पर। किसमें पहुंचेंगे, बहुलक पर। बहुलक निकालने के लिए क्या करना है, आंकड़ों को ध्यान से देखना है। इसमें सबसे अधिक बार जो आया है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, सबसे अधिक बार आंकड़े कौन आया है, 15 आया है। ये 3 बार आया है, 12 2 ही बार आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे, सबसे अधिक बार जो आया है वो क्या कहलाएगा, बहुलक। समझ में आ गया।